दोस्तों स्वागत है आप सभी का द डीसी माइंड के एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस ब्रश्ड डीसी मोटर के लिए ईएससी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स ये इस ईएससी का सर्किट डायग्राम है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पीसीबी बोर्ड लिया है और इस पर सबसे पहले मैं मार्किंग करके इसका एक पीस कट कर लूँगा क्योंकि हमें इतने बड़े पीसीबी की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस ईएससी को मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही चीप प्राइस पर बनाना सिखाया है, तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों इस पीसीबी का जो पीस है वो मैंने कट कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है वो है लगभग 3.5 सेंटीमीटर की। दोस्तों इसके बाद मैंने एक मॉसफेट लिया है, इसका जो नंबर है वो है IRF-Z44N। ये दोस्तों आपको आपके लोकल इलेक्ट्रॉनिक के शॉप पर मिल जाएगी। तो पीसीबी बोर्ड पर इसे लगाने के लिए देखिए मैं इसके लेग्स को कुछ इस तरह से मोड़ दूंगा और मोड़ने के बाद वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसे हम पीसीबी बोर्ड में लगा देंगे। और फाइनली दोस्तों हम इसे पीसीबी में सोल्डर कर देंगे। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिया है और इसे भी हम जैसे सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है उस तरीके से इसे हम इसमें सोल्डर कर देंगे। और देखिए डायोड को भी हम इसमें इस तरह से लगा के और इसे सोल्डर कर देंगे। अब दोस्तों डायोड को शोल्डर करने के बाद हम इसके जो कनेक्शंस हैं उनको हम इसमें बनाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आपने सर्किट डायग्राम देख लिया और आप इसे बना लोगे तो हालांकि आप बना लोगे, लेकिन दोस्तों इसमें मैंने कुछ गलतियां भी की हुई हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको वो पता लग जाएगा कि क्या गलतियाँ आपको इसमें नहीं करनी है बनाते वक्त। तो चलिए फटाफट से हम पूरी कनेक्शन इसमें कर लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें लगाने वाले हैं एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। दोस्तों ये जो रेगुलेटर आईसी है ये 5 वोल्ट सप्लाई का काम करेगा, यानी कि ये जो हमारी बैटरी है 7 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट की जो भी हम बैटरी लगाएंगे उस बैटरी से जो 12 वोल्ट या फिर 7 वोल्ट का जो सप्लाई आ रहा है उसको ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये इस सर्किट में BEC का काम करेगा, जिससे दोस्तों हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर या फिर जो भी हम आर्डुइनो से जैसे इसे कंट्रोल करते हैं उनको ये पावर देने के काम में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे सोल्डरिंग कर लिया है और अब इसका भी हम कनेक्शन फटाफट से कर लेते हैं।
अब दोस्तों करंट को फ़िल्टर करने के लिए देखिए मैं वोल्टेज रेगुलेटर में 2 कैपेसिटर लगा रहा हूँ। अब दोस्तों मुझको यहाँ पे कुछ और वैल्यू के कैपेसिटर लगाने थे, लेकिन मेरे पास वो कैपेसिटर नहीं थे उस वैल्यू के, तो मैंने ये पुराने कैपेसिटर कहीं से निकाल करके और इसमें लगा दिया है, जो कि उस वैल्यू के नहीं थे जो मुझे इसमें लगाने थे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो AC है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इन कैपेसिटर को बाद में रिमूव कर दिया है। और आपको वैसे ही इसकी जो सर्किट है वैसे ही बनानी है जैसा सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। दोस्तों फाइनली इसका जो कनेक्शन है वो हमने अब पूरा कर लिया है, और हमको इसमें खाली बैटरी का जो कनेक्शन है, सिग्नल आउटपुट और जो मोटर के आउटपुट है वो हमको इसमें लगाने हैं। तो देखिए मेल हेडर पिन है, इसके मैं 3 पीसेस ले लूँगा, और इसके जो सिग्नल आउटपुट बाहर जाते हैं जो कि आर्डुइनो में या फिर हमारे फ्लाइट कंट्रोलर वगैरह में जाएगा, उसमें उस जगह पर हम इसे शोल्डर कर देंगे। तो चलिए बैटरी का जो इनपुट कनेक्शन है और मोटर का जो आउटपुट कनेक्शन है वो वायर भी हम इसमें शोल्डर कर देते हैं फटाफट से। दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो कंपोनेंट्स के एक्स्ट्रा लेग्स हैं जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मेल टू फीमेल जंपर वायर लिया है, और जहाँ पर हमारे ESC का सिग्नल कनेक्शन है वहाँ पर मैं इसे इस तरह से लगा दूंगा। और फाइनली हमारा जो ब्रश्ड ESC है वो अब बन के पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों फाइनली अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की। तो देखिए टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्डुइनो यूनो बोर्ड लिया है, और इसके जो सिग्नल आउटपुट्स हैं उसे देखिए मैं इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। जो इसका सिग्नल वायर है उसे मैं 11 नंबर पिन से कनेक्ट कर रहा हूँ, और जो +5 वोल्ट है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर से आ रहा है उसे मैं आर्डुइनो के VIN पिन में, और जो एक ग्राउंड पिन था उसे मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और फाइनली अब हम आर्डुइनो में एक छोटा सा कोड अपलोड करेंगे। तो दोस्तों कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको आर्डुइनो ड्रॉइड नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक रफ सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये कोड कैसे काम करेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 11:00, डिले है 6 सेकंड का, यानी कि हमारा जो मोटर है वो पहले 6 सेकंड के लिए बंद रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी रफ्तार होगी पिन नंबर 11 पे 25 की, इसके बाद 50 की, इसके बाद 75 की, 100 की, और ऐसे करते करते ऑटोमेटिकली हमारे जो मोटर की रफ्तार है वो बढ़ती जाएगी। ठीक, और एंड में ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। दोस्तों ये कोड एक रियल कोड नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस के लिए है कि हमारा जो ESC है वो मोटर का जो स्पीड है वो सही से कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर कंपाइल कर दिया है, और सिंपली हम इसे ये जो डाउनलोड जैसा एक बटन है इसको दबा के और आर्डुइनो में इंस्टॉल कर देंगे। कोड इंस्टॉल हो जाने के बाद देखिए जो डेटा केबल है इसे हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो बैटरी है ये 7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है जो कि हमने खुद से बनाया था। आप चाहें तो आई बटन पर इसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए मैंने सेफ्टी के लिए इन 2 जो VI पिन है और जो ग्राउंड पिन है इसे निकाल दिया था। जब आप ऐसे स्टार्टिंग में इसे लगाएंगे तो मोटर एक बार को ऐसे चलेगा। देखिए मैंने रेड बटन क्लिक करके इसे रीसेट कर दिया है, और 6 सेकेंड होने के बाद हमारा जो मोटर है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी स्पीड जो है वो अपने आप बढ़ती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें प्रोपेलर लगा के इसका स्पीड टेस्ट करते हैं।
नतीजा है। दोस्तों जो प्रोपलर है उसे मैंने इस मोटर में जल्दबाजी में फिक्स कर दिया था और जब मोटर फुल स्पीड में आया तो प्रोपलर भाई निकल के कहीं और ही पहुंच गया। तो ये अच्छा हुआ कि प्रोपलर जो है टूटा नहीं और वो मेरे चेहरे पर नहीं आया। तो दोस्तों ये सब काम करते हुए सतर्क रहें और सावधान रहें। अभी दोस्तों ये जो ESC हमने बनाया है ये आर्डुइनो यूनो के साथ तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन दोस्तों ये जो सर्वर टेस्टर है जिससे अपन लोग ब्रशलेस मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं, इसके साथ दोस्तों ये ठीक से काम नहीं करता है। देखिए इसका जो नोब है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है मैंने, लेकिन फिर भी ये अपने आप ही ऑन हो जा रहा है। और देखिए मैं इसका जब स्पीड को बढ़ाऊंगा तो ये मतलब अपने फुल स्पीड में आ ही नहीं रहा है। अगर मैं इसके नोब को फुल कर दूंगा तो भी ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक अजीब सा वाइब्रेशन मोटर में आता है, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमको एक आर्डुइनो नैनो को इस ESC में परमानेंट फिक्स करना होगा और इसकी कोडिंग अलग से करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये करते हैं तो आर्डुइनो नैनो जो है हमको 350 रुपये में पड़ेगा। तो भाई ये मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है और इसको बनाने का कोई भी मतलब हमको नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये आर्डुइनो यूनो के साथ बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, तो इससे भी हमारा काम चल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको अपने ब्रश्ड DC मोटर का खाली स्पीड कंट्रोल करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको 250 रुपये खर्च करके वो जो मोटर ड्राइवर मॉड्यूल आता है L298 उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इसे अपने घर पर बना सकते हैं और अपना जो मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, काम की लगी हो, तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने इंजीनियर दोस्तों के साथ। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम पर DM करना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।